हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्लाइसिंग साइंस। मैं हूं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में आपको MVPP यानी मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा से संबंधित स्कॉलरशिप के बारे में सब डिटेल्स मिलेंगी। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि MVPP स्कॉलरशिप एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इस परीक्षा का आयोजन हर साल साइंस ब्रांच के द्वारा किया जाता है, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के अंडर काम करती है। और ये एग्ज़ाम हर साल स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहले इस एग्ज़ाम का नाम था जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, लेकिन अब इसको मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा के नाम से जानते हैं। लास्ट डेट इसकी वैसे तो 21 सितंबर थी, लेकिन आपने अगर अभी तक भी इसको रजिस्टर नहीं किया है तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है और इसकी लास्ट डेट है 25 सितंबर 2024। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लास्ट डेट रहेगी 8 नवंबर 2024, तो आपको एडमिट कार्ड 8 नवंबर से पहले ही डाउनलोड कर लेना है। डेट ऑफ एग्ज़ाम रहेगा 10 नवंबर 2024 का संडे के दिन। इस एग्ज़ाम में जो टॉप 1000 स्टूडेंट्स मेरिट बेस पर छांटे जाएंगे कैटेगरी वाइज, उन 1000 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा वन टाइम स्कॉलरशिप 5000 रुपये की, और साथ में दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? एलिजिबिलिटी सिर्फ वो बच्चे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं अभी क्लास 9 में, गवर्नमेंट एडिड या फिर अनएडिड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में, स्कूल ऑफ MCD NDMC में पढ़ते हैं, या फिर DCB जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कैंटोनमेंट बोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी कहा जाता है, उनमें पढ़ते हैं। लेकिन जैसे केंद्रीय विद्यालय या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, ये GNCT ऑफ दिल्ली के अंडर ही होने चाहिए। इन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी क्लास 9 के अंदर, वो सब एलिजिबल हैं इस परीक्षा में बैठने के लिए। इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी में बात करें तो स्टूडेंट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन क्लास 8 इन दिस सेशन 2023-24। पिछले सेशन में 60% मार्क्स उसके होने चाहिए क्लास 8 में। और अगर वो बच्चा SC ST या फिर किसी दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको 5% की मार्क्स में रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी उनको 8th क्लास में चाहिए होंगे 55% मार्क्स। मेरिट जब बनाई जाएगी तो उसमें रिजर्वेशन का भी ध्यान रखा जाएगा, जिसमें 15% SC स्टूडेंट्स होंगे, 7.5% ST स्टूडेंट्स होंगे, 27% OBC से बिलोंग करेंगे। लेकिन ये OBC के स्टूडेंट नॉन क्रीमी लेयर के होने चाहिए, और जो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट हो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा इश्यू होना चाहिए, GNCT दिल्ली का ही। 10% जो रिजर्वेशन होगी वो EWS स्टूडेंट्स के लिए होगी। इसमें 1% और 4% बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें अलग अलग कैटेगरी होती हैं, उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि रूल के अकॉर्डिंग जिस कैटेगरी को 1% रिजर्वेशन दिया जाता है उनको 1% मिलेगा, और जिनको 4% दिया जाता है उनको इसके अंदर भी 4% मेरिट के अंदर जगह दी जाएगी। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो 1% और 4% जो रिजर्वेशन है ये उनको उनकी खुद की कैटेगरी में ही दी जाएगी। ये नीचे जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ये EWS और OBC स्टूडेंट्स के लिए हैं। अगर आप EWS स्टूडेंट हैं तो आपको अपना EWS सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, ना कि इनकम सर्टिफिकेट। तो 2024-25 के लिए जो आपका EWS सर्टिफिकेट बना होगा वो आपको देना होगा। OBC स्टूडेंट अगर आप हैं तो OBC स्टूडेंट को लेटेस्ट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप EWS या OBC के जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं तो आपके कैंडिडेचर को काउंट किया जाएगा एज ए जनरल कैंडिडेट। आपका EWS और OBC का जो रिजर्वेशन है आपको वो नहीं मिलेगी। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको 2 पेपर देने होंगे। पहले पेपर में आपको देना होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और दूसरे में देना होगा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इनके जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से होंगे वो अगली स्लाइड में हम देख लेंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 200, टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 200, और टोटल जो ड्यूरेशन होगी वो होंगी 200 मिनट। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे जनरल, OBC और EWS के लिए 40%, और जो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप हैं उनके लिए 32%। दोनों एक पेपर में लाना ज़रूरी है।
यानी कि अगर कोई आप जनरल से या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको पेपर 1 में 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है और पेपर 2 में भी 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप एससी, एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 32% मार्क्स लाने दोनों पेपर में कंपलसरी हैं, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। पार्ट 1 में क्या पूछा जाएगा, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसमें क्या पूछा जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के और कुछ क्वेश्चन होंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के। और जो दूसरा पार्ट है पेपर 2 यानी कि सेट के अंदर स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि बेसिक साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स। इनके जो क्वेश्चंस की जो नंबर हैं वो वेरी करेंगे, जैसे कि कभी यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछ लिए, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछ लिए, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछ लिए, या फिर यहाँ से 30, यहाँ से 40, यहाँ से 30, तो ये वेरी करते रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं करेंगे। 30 तो मिनिमम आएंगे ही हर सब्जेक्ट से। तो इन सब्जेक्ट्स को आपको अभी जो आप मिड टर्म के लिए पढ़ने लग रहे हो, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बाद में भी पूछे जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने क्लास टीचर को बताना है या फिर कोई कंसर्न स्टाफ होगा जो कि इस स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन आपके स्कूल में करवा रहे होंगे। आपको जस्ट जाना है और उनको जाकर बताना है कि आप विलिंग हैं, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। आप उससे पहले सिर्फ अपना रिजर्व कैटेगरी है अगर आपकी, तो उसके सर्टिफिकेट और बाकी जो डिटेल है वो तैयार रखें और जाकर अपने क्लास टीचर को दे दें। वो 25 तारीख से पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन अगर करवा देते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए आप रेडी रहें, अपनी तैयारी करते रहें। सबसे पहला काम आप रजिस्ट्रेशन करें। ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।